सब्सक्राइब कीजिए लेट मी स्केयर यू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेट मी स्केयर यू में। अगर आपने मेरी पिछली हॉरर वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और देख लें। तो इसी के साथ लेट मी स्केयर यू। मैंने सोचा कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए और एज ए डॉक्टर मैं जानता था कि ये और कुछ नहीं, केवल उसका वहम है। मैंने उससे पूछा कि उसे ऐसा कब एहसास हुआ कि जो भी वो अपने सपने में देखता है वो सच में है। तो उसने मुझसे बोला कि एक दिन उसने बिल्कुल वैसा ही कब्रिस्तान सचमुच में देखा जैसा वो सपने में देखता था। अब उसकी इस बीमारी को ठीक करने का केवल एक ही इलाज था कि मैं उसके साथ उसी कब्रिस्तान में जाऊं। तो मैंने और मार्क ने ये डिसाइड किया कि हम आज रात 12 बजे उसी कब्रिस्तान में एक साथ जाएंगे। हम रात में सही 12 बजे कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही हम अंदर घुसे, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगी। वैसे तो मैंने कई कब्रिस्तान देखे थे, पर मुझे इस कब्रिस्तान में डर लग रहा था। पर मैं इस सब को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहा था। मार्क मेरे आगे आगे चल रहा था। फिर अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचता हुआ कब्रों के बीच में से सीधा घनी झाड़ियों में से एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास ले गया, मानो कि उसे सारे रास्ते पता हो, और उसने मुझे वो बिल्डिंग दिखाई। सचमुच में
वो बिल्डिंग बिल्कुल वैसी थी जैसा उसने मुझे पहले बताया था। दरवाजे पे बड़ी बड़ी चेन, अजीब सी बदबू, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद उसने वही चेन खींची जिसके बारे में उसने मुझे बताया था। चेन खींचते ही पता नहीं कहाँ से सामने कुछ सीढ़ियाँ आ गईं। हम सीढ़ियों पर चलने लगे। मैं बहुत हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान ने जो जो चीज़ें सपने में देखी वो सब सच हो रही हों। फिर उसने मुझे रुकने के लिए बोला और वो खुद आगे चला गया और मैं वहीं अंधेरे में खड़ा रह गया। अब मैं परेशान वहीं पर सीढ़ियों पर खड़ा होकर मार्क का इंतज़ार कर रहा था। बहुत देर हो गई थी, ना ही मुझे किसी तरह की कोई आवाज़ आ रही थी, बस आसपास मुझे अजीब सी गंध आ रही थी। फिर पता नहीं अचानक से मुझे एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनने के बाद मैंने सीढ़ियों से जल्दी से भागना शुरू किया। मैं बिल्डिंग के बाहर निकल गया और कब्रिस्तान से भागने लगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे केवल भागे जा रहा था। पीछे मुड़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मेरी, पर दोस्त का ख्याल आया तो पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरा कोई सबसे डरावना सपना सच हो गया हो। पता नहीं कुछ अजीब से इंसान मेरे पीछे भाग रहे थे जैसा मार्क ने बताया था और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। पर कैसे भी मैं बच कर वहां से भागा और बाहर निकलते ही मैंने कब्रिस्तान का दरवाज़ा बंद कर दिया। और उसके बाद मैंने जो देखा वो आज तक मुझे डरा देता है। मैंने देखा कि दरवाजे के पीछे एक अजीब सा इंसान मार्क के सर को खा रहा था। और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को इस मेंटल हॉस्पिटल में पाया। मैं आज तक इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कोई सपना नहीं, वो सच था, पर कोई मेरी बात नहीं मानता। पहली बार मैंने अपने बारे में किसी को इतना बताया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, वैसे ही जैसे मैंने मार्क की बात पे नहीं किया था। पर आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं उसी कब्रिस्तान में जहाँ मैं मार्क के साथ गया था। पर एक बात याद रखिएगा कि जैसे मेरा और मार्क का सबसे डरावना सपना सच हो गया, हो सकता है आपका भी सबसे डरावना सपना कभी सच हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।